तो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हस्तिनापुर का प्रथम राजा कौन था, द्वितीय राजा कौन था, शांतनु कौन था, भीष्म पितामह किसका पुत्र था, वो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो हस्तिनापुर के राजा शांतनु, कहानी का नाम है हस्तिनापुर के राजा शांतनु। महान राजा भरत की तीसरी पीढ़ी का प्रतापी राजा थे हस्ती। प्रथम राजा था भरत। भरत की तीसरी पीढ़ी का प्रतापी राजा था हस्ती। उन्होंने हस्तिनापुर नगर का स्थापना किया था। भरत की तीसरी पीढ़ी का प्रतापी राजा का नाम था हस्ती। उन्होंने हस्तिनापुर नगर का निर्माण किया था। राजा हस्ती की छठी पीढ़ी राजा कुरुक था। हस्ती के छठी पीढ़ी का राजा कुरुक था, जिसके नाम पे कुरुवंश चला। कुरु के छठी पीढ़ी के बाद का राजा शांतनु हस्तिनापुर की गद्दी पर असीम हुए। राजा कुरु के छठी पीढ़ी का राजा था शांतनु, जो कि हस्तिनापुर के गद्दी पर असीम हुए। एक दिन महाराज शांतनु शिकार के लिए गए थे। शिकार के लिए खोज में काफी दूर तक चले गए। अचानक उन्हें गंगा नदी के किनारे एक खूबसूरत स्त्री दिखाई दी। वे उसकी ओर आकर्षित हो गए। एक दिन महाराज शांतनु जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, तो उन्हें गंगा नदी के तट पर एक खूबसूरत महिला दिखाई दी, तो वो उनसे आकर्षित हो गए, उनके प्रेम जाल में फंस गए, आकर्षित हो गए। फिर उसे अपना परिचय देते हुए कहा कि उनसे वह विवाह करना चाहता है। राजा शांतनु ने अपना परिचय वो महिला से दी, गंगा माँ थी वो। उनसे परिचय दी और बोली कि आपसे मुझे विवाह करना है। तो गंगा ने कहा कि मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। महाराज उनके प्यार में इतना पागल हो गया था कि सारी शर्त उनकी मानने को वो तैयार हो गए। आप मेरे किसी भी गंगा मैया बोली कि परंतु मेरी एक शर्त है, मैं आपसे विवाह करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है, वो आपको मानना पड़ेगा। आप मेरे किसी भी कार्य में न तो हस्तक्षेप करेंगे और न ही मुझसे पूछेंगे कि वो कार्य मैं क्यों कर रही हूँ। महाराज शांतनु सहमत हो गए, उनकी बात से सहमत हो गए। महाराज शांतनु सहमत हो गए और दोनों विवाह कर लिया। देवी गंगा हस्तिनापुर में अपने पति के साथ सुखी से रहने लगी। समय के साथ उनके एक पुत्र हुए और उस नवजात को निर्मोही गंगा ने ले जाकर गंगा नदी में बहा दिया। राजा शांतनु हैरान थे, परंतु वो वचनबद्ध होने के कारण चुप रहे। इसी कारण उस दोनों के 6 अन्य पुत्र हुए, जिन्हें गंगा में बहा दिया गया। महाराज शांतनु वचन के में बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने तो देवी गंगा को रोका और न ही इसका कारण पूछा। इसी में मैया गंगा ने 6 पुत्र को ऐसे ही अपने अंदर समाहित कर लिया। अब 7वें पुत्र के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मैं 7वें पुत्र के लिए एक छोटी सी कहानी बनाऊंगा। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।